आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो है 9000 सब्सक्राइबर स्पेशल। आई नो 9000 पीपल, ओह माय गॉड, दिस इज अ ह्यूज माइलस्टोन। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं एक छोटी वीडियो बना रही हूँ, पर बड़ी वीडियो और बड़ी सेलिब्रेशन आ रही है 10,000 पे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू गाइज, ऑलराइट। और आज का शाउट आउट सबको जाता है, सब 9000 लोगों का जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस देखी और कमेंट किया। थैंक यू सो 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 मच। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टडी टिप्स। ये सारी टिप्स साइंटिफिकली प्रूवन है, लोगों ने इस पर रिसर्च की है और ये काम करती हैं। इसीलिए मैंने आज काफ़ी सारी ऐसी टिप्स कलेक्ट की हैं जो काम करती हैं, जो आप इम्प्लीमेंट करें और अच्छा पढ़ें। Alright, so let's get started. Hey guys, so मेरा नाम है प्रे and this is Schooling Ruling. यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूँगी। फर्स्ट टिप है स्पेस्ड रिपीटेशन। थोड़ा पढ़ो पर रोजाना पढ़ो। ये क्यों काम करती है? बेसिकली ये सिनेप्सिस की वजह से होता है। क्या मतलब है सिनेप्सिस? सिनेप्सिस हमारे कनेक्टर्स है दिमाग के, जो चीज़ों को याद रखते हैं और समझते हैं, और ये तभी ग्रो करते हैं जब हम सोते हैं। तो रेगुलरली अगर आप थोड़ा पढ़ते हैं और फिर सोते हैं रात को, फिर अगले दिन थोड़ा पढ़ते हैं, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। नहीं यकीन आता तो कोशिश करें, कोई एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट ले लें जिसको आप रेगुलरली 20 मिनट्स 15 मिनट्स दें, और फिर देखेंगे आपको कितना फ़ायदा होता है। या ये भी कर सकते हैं कि आप मेरी रोज़ एक वीडियो रेगुलरली देख सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, और एंड में देखें कि आपको कितनी चीज़ें याद रहती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप है पोमोड्रो टेक्निक। क्या है? हम अक्सर औकात लोगों को देखते हैं यार घंटे घंटे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। वो तरीका सही नहीं है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपके दिमाग की बस हो जाती है और वो कुछ भी समझ नहीं रहा होता, ना वो कुछ स्टोर कर रहा होता है। सिर्फ आप पढ़ाए जा रहे हैं, वो पढ़ रहा है, लेकिन दैट्स इट। और ये बात आप लोगों ने ज़रूर, एंड आई मीन ज़रूर देखी होगी कि जब आप ऐसी स्टडीज़ करते हैं एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के टाइम आप वो सब भूल चुके होते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ किया। आपके दिमाग को एक रिलैक्सेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, उसको थोड़ा सुकून चाहिए। तो आप क्या करें, अपनी स्टडीज़ कुछ इस तरीके से रखें। 25 मिनट पढ़ें, स्टडी टाइम 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स ब्रेक रखें। दिस इज़ पोमोड्रो टेक्निक। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, ज़्यादा समझ आएंगी और आपका दिमाग भी सुकून में रहेगा। पर जी हाँ, 5 मिनट से ज़्यादा ब्रेक मत लीजिएगा प्लीज़। और 25 मिनट से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप जोन में हैं और आप आगे और पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, बट ऑफकोर्स फिर थोड़ा लंबा ब्रेक भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस योर रिविजन्स। क्या है? जब आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए याद करनी होती हैं तो आप उन्हें स्पेस्ड इंटरवल में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? लेट्स से आपने एक चीज़ आज पढ़ी, समझ आ गई, याद हो गई, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा है। ना इसको 2 दिन बाद पढ़ें, रिवाइज करें, एक बार रीड करें, उसके बाद एक हफ्ते के बाद रीड करें, उसके बाद एक महीने के बाद। इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको सही से याद रहेगी और आपके दिमाग में भी रहेगी। अगर आप कुछ भी इस ड्यूरेशन में भूले होंगे तो जब आप दोबारा रिपीट करेंगे, रिविजन करेंगे, आपको सब याद आ जाएगा। नेक्स्ट टिप है हार्ड स्टफ फर्स्ट। पहले मुश्किल चीज़ें करें। जब हम सुबह को उठते हैं, इट्स वेरी लाइकली कि ज़्यादातर लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ऑब्वियसली नींद से उठे, कुछ किया नहीं है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। जी हाँ, कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, वो पी लें ऑब्वियसली। एंड देन जब आप थोड़ा फ्रेश फील करें तो आप सबसे पहले डिफ़िकल्ट टास्क को लें, क्योंकि डिफ़िकल्ट टास्क हमें ज़्यादा टेंशन देता है और उसी की वजह से हम अपना काम छोड़ रहे होते हैं। जब आप पहले डिफ़िकल्ट टास्क कर लेंगे, मुश्किल काम कर लेंगे, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। आप कहेंगे यार ये तो हो गया, ये जो सबसे बड़ी टेंशन थी ये तो हो गया। उसके बाद जो आपके छोटे छोटे टास्क रहते हैं उसके लिए आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। आप फील करेंगे यार चलो अब ये थोड़े से टास्क हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, इजी है, चलो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ।
दिस इज़ वाई यू वॉन्ट टू डू डिफ़िकल्ट टास्क फर्स्ट। नेक्स्ट टिप इसी के हवाले से है कि इंस्टेंट सेल्फ टेस्ट। जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप अपना खुद का टेस्ट लें। उसके लिए क्विज़ बनाएं, खुद से बनाएं, समझे आप टीचर्स हैं, ऑलराइट। उससे ही आपने जैसे ही एक चीज़ पढ़ ली, अपना टेस्ट लें या फिर समरी लिखें कि मैंने क्या क्या पढ़ा। इससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी आपके दिमाग में, क्योंकि आप इंस्टेंट रिकॉलेशन कर रहे हो कि हाँ यार मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, चलो लिखो लिखो लिखो। उससे ज़्यादा टाइम के लिए आपकी इंफॉर्मेशन सेव होगी। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपने ये तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही वाली सिचुएशन है। बेसिकली आप ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क करें, प्रॉब्लम्स करें। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा और आप रिलैक्स्ड रहेंगे। नेक्स्ट है स्टक इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्या आप कभी कभी बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं? ज़्यादातर मुश्किल प्रॉब्लम्स छोटे छोटे इजी कॉन्सेप्ट से मिलके बनती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करें कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट को पहले लें, उस पर काम करें, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लें, फिर उस पर काम करें, ऑलराइट। लेट्स से कि कोई अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन है जिसमें 5-6 चीज़ें एक साथ लिखी हुई हैं, तो आप एक एक को हैंडल करें। पहले एक ट्रांजैक्शन कि कोई चीज़ आपने ख़रीदी, उसका लिखा, फिर वो आपने उसमें से कुछ रिटर्न किया, फिर उसका लिखा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम करें, तो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप इसी से रिलेटेड है, स्विच बिटवीन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपने देखा है कि आपकी जो कॉपीज़ होती हैं, स्पेशली जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पास कितने तरह तरह के क्वेश्चन थे और इसमें वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती थी। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, मैच द फॉलोइंग। ये सब क्यों? बेसिकली जब आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं और डिफरेंट काम करते हैं तो आप बोर नहीं होते और आपका दिमाग ज़्यादा चीज़ों को सेव करता है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप बोर हो जाओगे और आपका दिमाग भी बोलेगा बस कर यार, बहुत हो गया, ऑलराइट। तो आप जितना टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में स्विच करेंगे उतना अच्छा है आपकी स्टडी के लिए और उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है निमोनिक्स। चीज़ें याद करें थ्रू निमोनिक्स। इसका क्या मतलब है? आप राइम्स बनाएं, जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर राइम्स बनाएं, उसके सॉन्ग्स बनाएं, उसकी स्टोरीज़ बनाएं या विजुअल बनाएं या कुछ ऐसा करें, उसको किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करें जो आपके क्लोज हो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज़ टेक फन सीरियसली। अपनी स्टडीज़ को सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं रखो, कुछ अच्छी चीज़ें करो, पॉजिटिव एनर्जी लाओ। पॉडकास्ट एक तरीका है, डॉक्यूमेंट्रीज़, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो म्यूज़ियम्स विज़िट करो, वीडियो देखो, वीडियो गेम्स खेलो। बट ऑब्वियसली ये सब आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, पर कुछ फ़न चीज़ें लाओ। ये लेक्चर स्लाइड्स, बुक्स और नोट्स से हट के कुछ ऐसा जो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लाए और उस पॉजिटिव एनर्जी से आपकी लर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी। नेक्स्ट टिप है गुड नाइट्स स्लीप। अच्छा, वैसे मैं ये बता रही हूँ बट मैं ख़ुद भी टाइमिंग वाली नहीं हूँ, लेकिन आई नो कि दिस इज़ क्रूशल, तो बताना मेरा फ़र्ज़ है, पर साथ साथ सच बताना भी मेरा फ़र्ज़ है। हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं टाइमिंग वाली नहीं हूँ लेकिन मैं सोती बहुत हूँ। मैं अपना आराम से 8-10 घंटे तो सोती ही हूँ, राइट। दैट मेक्स इट गुड नाइट्स स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है, पूरा दिन तो ये चलता रहता है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप पढ़ नहीं भी रहे हो तो भी आपका दिमाग तो चल रहा है, यू नो दैट। लेकिन जब आप सो जाते हो तो आपका दिमाग जो पूरे दिन में चीज़ें हुई हैं उनको प्रोसेस करता है, उसको याद करता है और अपनी मेमोरीज़ में भेजता है, ऑलराइट। तो इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोएं। और एक हार्वर्ड स्टडीज़ ने कहा है कि जो लोग अच्छे से सोते हैं और पूरी रात की एक अच्छी नींद करते हैं उनकी रिटेंशन 35% ज़्यादा थी। रिटेंशन चीज़ें याद करने की सलाहियत। नेक्स्ट टिप है एक्सरसाइज, मेडिटेट एंड कॉन्वर्स। ये पढ़ने के अलावा वैसे आपके रेगुलर लाइफ की चीज़ें हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और एजुकेशनल कॉन्वर्सेशन, ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें आपका दिमाग यूज़ हो, आप पार्ट लेते हैं तो आपका दिमाग नए न्यूरॉन्स बनाता है,
which is very helpful for you when you are learning new stuff. Next step is find your own style. हमें पता है कि हर इंसान यूनिक है, राइट? हम सब डिफरेंट हैं, हमें डिफरेंट चीज़ें पसंद हैं, हमारी डिफरेंट आदतें हैं. तो हम सबके अपने अपने पढ़ने के स्टाइल भी हैं. किसी को लेक्चर करते हुए डूडल करना पसंद है, तो किसी को मे बी खाना खाना पसंद है, तो मे बी कोई कलरिंग करता है. इट कुड बी एनीथिंग. किसी को वीडियोस से ज़्यादा समझ आता है तो किसी को बुक्स से, किसी को ग्रुप स्टडीज़ ज़्यादा समझ आती है तो किसी को अकेले पढ़ना. तो आप अपना स्टाइल फाइंड करें और उस हिसाब से पढ़ें. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो a thumbs up. Do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.